भाई चैप्टर 1 में आपका स्वागत है। क्या आपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है? मुझे येस या नो में नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताओ, ठीक है। आज हम लोग हेलो वर्ल्ड से आगे बढ़ते हुए पाइथन में थोड़ा डीप डाइव करेंगे और धीरे धीरे करके हम एआई और एमएल को पाइथन के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है वो भी समझेंगे। एंड इन सारे आपको कोर्स का प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी आई विल प्रोवाइड, कैसे और क्या वो आने वाले चैप्टर्स में आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं लैपटॉप के अंदर एंड शुरू करते हैं चैप्टर 1। हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, याद है किसी को असाइनमेंट? असाइनमेंट था कि आपको अपना नाम जो है 10 बार प्रिंट करना है। ज़्यादा इंटरनेट की मदद नहीं लेनी है, अपना दिमाग चलाना है। जितना मैंने समझाया है उसके आधार पर आपको करना है। वैसे तो इसको करने के लिए आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, कई प्रकार के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, परंतु हमें यहाँ पर सिंपल तरीके से अपना नाम इस प्रकार प्रिंट करना है कि नेक्स्ट लाइन पर आता रहे, ठीक है। आइए काम करते हैं। आई होप लास्ट लेक्चर की सारी चीज़ें अभी तक क्लियर हैं। हम लोग यहाँ पर एक नया फाइल बना लेंगे, असाइनमेंट 1 नाम दे देती हूँ मैं आपको। जो है सारा लेक्चर मिल जाएगा गिटहब पर, ठीक है, assignment1.py। ये आपका नया फाइल यहाँ बन चुका है। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूँगी, इसको बंद ही कर देते हैं ताकि हमारा पूरा ध्यान पूर्णतः यहाँ पर कोडिंग पर हो, राइट। यहाँ पर एक काम करते हैं, क्वेश्चन में लिख लेती हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज कि प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स विदाउट यूजिंग लूप, या फिर आप वो इतने गंभीर मतलब विषय में अभी ना जाएं। प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स using asterisk symbol, this is the question of your assignment, right? This was because यहाँ पर अब आप नए असाइनमेंट कर रहे होंगे नए लेक्चर में, ठीक है। असाइनमेंट की स्पेलिंग गड़बड़ लग रही है मुझे, बट हाँ एनीवेज। तो देखिए ये हमारा कमेंटिंग के लिए यूज़ होता है। अभी आपको मैं समझाऊंगी इस लेक्चर में, आप समझ रहे होंगे कि पाइथन में कमेंट क्या होता है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। अभी के लिए ज़्यादा परेशान मत होइए, बस यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आप ये समझिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपना नाम प्रिंट करना है। वी विल यूज़ द प्रिंट मेथड, जैसा हम करते आ रहे हैं। आपने फर्स्ट लेक्चर में यहाँ पर देखा था हम कैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट किए थे, राइट। हमने सीखा था हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट होगा, उसी प्रकार से आज हम यहाँ पर चीज़ें कर रहे होंगे। प्रिंट हमें करना है अपना नाम। तो अगर सिंपल इसको मैं करना चाहूँ 10 बार तो मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दूंगी, राइट। बट क्या ये चल रहा होगा? यस बिल्कुल चलेगा, बट यहाँ पर चीज़ें मज़ेदार तरीके से नहीं रहेंगी। मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स यूजिंग दिस सिंबल एंड ईच टाइम इट शुड बी ऑन नेक्स्ट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पर हमेशा होना चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं बताइए? एक तो तरीका है, आप बार बार प्रिंट ये जो फंक्शन है इसको हम 10 बार लिखें, राइट। बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट द आइडियल वे। पूछिए क्यों? अब देखिए जो नया नीचे लिखा है मैंने वो दूसरे लाइन में प्रिंट हुआ है, बट वी हैव टू यूज़ दिस सिंबल। मैंने कहा है साफ साफ कि इस सिंबल का इस्तेमाल करते हुए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हमें एक छोटा सा टेक्निक इस्तेमाल करना है। वो टेक्निक क्या है? तो पहले इसको मैंने एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिया और मैंने कहा कि भाई हमें नेक्स्ट लाइन में चीज़ें चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन में अगर हमें कुछ लाना हो तो \n का इस्तेमाल करना होता है, \n, ठीक है। n मतलब न्यू लाइन, दिस इज़ द शॉर्टकट फॉर नेक्स्ट लाइन। अगर आप कोड लिख रहे हैं, आपको चीज़ें प्रिंट कर रहे हैं, आपको कहा जाए कि जो नए चीज़ें हैं वो दूसरी लाइन में आए, तो आप ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप प्रिंट मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं, प्रिंट मेथड के अंदर डबल कोट्स में जो प्रिंट करना है वो लिखा, प्लस न्यू लाइन। मैंने कह दिया कि न्यू लाइन में होना चाहिए। अब अगर हम लोग इसको रन करते तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से नाम हमारा नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। हर एक नाम नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। आई होप ये असाइनमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारा कोड आपको मिल जाएगा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं किसकी? ये चैप्टर 1 था, राइट। लेट्स डू वन चीज़। हम लोग अपना नया जो है ओपन करेंगे चैप्टर, इसको हम क्लोज ही कर देते हैं, ठीक है। क्लोज करके लेट्स स्टार्ट विद अ फ्रेश चैप्टर विच इज़ चैप्टर 1। उसके लिए मुझे आपको थ्योरी भी बताना होगा। तो पहले मैं थोड़ा थ्योरी एक्सप्लेन करती हूँ एंड देन
हम लोग कोडिंग पर आ रहे होंगे, बिकॉज सीधे थ्योरी हटाकर प्रैक्टिकल करूँगी तो फिर आप कहोगे सौम्या दी ये कैसे हुआ, राइट। सो हाउ पाइथन कोड एग्जीक्यूट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पाइथन कोड एक्चुअल में एग्जीक्यूट कैसे हो रहा होता है, कैसे चल रहा होता है। तो हमने ये तो समझा था कि भाई पाइथन की दुनिया में जैसे हमारे यहाँ ट्रांसलेटर्स होते हैं, मैं गई थी विदेश और यहाँ पर इन लोग को आती थी वियतनामीज़, मुझे आती थी हिंदी और इंग्लिश, तो वहाँ पे लगी हमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता, राइट। सो उसने सब ट्रांसलेट करके इन लोग को बताया, समझाया, फिर उन्हें कुछ बोलना था तो वो भी मुझे समझाया। तो पाइथन की दुनिया में हम जो चीज़ें लिखते हैं, हम जो कोड लिखते हैं, वो सीधे कंप्यूटर महाशय को समझ नहीं आता है, उन्हें 0 और 1 ही समझ में आता है। तो कंप्यूटर की दुनिया, पाइथन की दुनिया में जो ट्रांसलेटर है उसे हम लोग कहते हैं क्या, बताइए, मैंने समझाया था क्या कहते हैं। सो वो होता है आपका इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर होता है। इतना चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए जो मैं चीज़ें बताऊँ आपको, ठीक है। सो यही यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है शब्द। पाइथन कोड रन्स लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर बेस्ड। तो जो हमारा इंटरप्रेटर है ना, वो लाइन बाय लाइन एकदम कोड को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अभी मैं चल के बताऊंगी आपको, प्रैक्टिकल भी कराऊंगी और लास्ट में हम समरी भी करेंगे। परेशान एक भी बार नहीं होना आपको, ठीक है। कुछ डाउट रह जाए नीचे कमेंट में पूछ लो आप, बट दिमाग पे लोड मत लो। नो नीड टू कंपाइल मैनुअली, इंटरप्रेटर हैंडल्स इट। हमें बस कोड लिखना है, हमें ये चिंता नहीं करनी है कि कैसे कंप्यूटर तक वो चीज़ें पहुंचेंगी। हमें बस एक चीज़ सीखना है, वो है कैसे पाइथन में कोड लिख सकते हैं। बाकी का जो टेंशन है वो स्वयं कौन संभालेगा, वो स्वयं हमारा जो ट्रांसलेटर है, मतलब पाइथन इंटरप्रेटर है, वो संभाल रहा होगा। ईच लाइन इज कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड, राइट, इनटू बाइट कोड, देन एग्जीक्यूटेड बाय द पाइथन वर्चुअल मशीन। और अगर कुछ एरर आ गया आपके कोड में, अगर आपने कुछ गड़बड़ लिख दिया है, तो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम का रन होना। तो आइए मैं एक बार आपको करके दिखा दूँ कि कैसे एक्चुअल में सब रन हो रहा होता है। सो व्हाट वी विल डू हेयर, हम लोग यहाँ पर एक नया फोल्डर ओपन कर लेते हैं। हम लोग जाएंगे डेस्कटॉप में एंड पाइथन के अंदर, पाइथन ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाएंगे, चैप्टर 1। दिस इज़ योर चैप्टर 1। ओपन कर लेते हैं। मुझे थोड़ा ऑर्गेनाइज रखना पड़ता है बिकॉज आपको मुझे कोड वोड सब देना है, राइट। सो चैप्टर 1 फोल्डर के अंदर हम न्यू फाइल बना लेते हैं और कोड एग्जीक्यूशन, एक सेकेंड, यस, कोड एग्जीक्यूशन .py। तो यहाँ पे मैं आपको फट से समझा देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट, ठीक है, और दिस इज़ योर लाइन 1 एंड देन प्रिंट लाइन 2। इस तरीके से हमारे पास अगर मल्टीपल लाइन है, आप, आई होप आपको कोड सारा दिख रहा है, राइट, अच्छे से दिख रहा है। सो यहाँ पर अगर लाइन 3 है हमारे पास, सो क्या होगा, हमारा जो पाइथन की दुनिया में ट्रांसलेटर जी हैं, वो क्या कर रहे होंगे, वो पहले लाइन 1 एग्जीक्यूट करेंगे, लाइन बाय लाइन सिक्वेंशियली पूरा कोड ये चल रहा होता है। अब अगर लाइन 2 पर हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप जंप करके लाइन नंबर 100 है लेट से आपके कोड में, और मैंने इसको कहा कि लाइन 100 चलाओ, तो लाइन 100 पे जो चीज़ें लिखी होंगी वो चलाएगा और वापस यहाँ लाइन 2 पर आ जाएगा और फिर लाइन 3, लाइन 4, इस तरीके से चीज़ें हो रही होती हैं। इसको मैं अगर रन करती हूँ, सो ये देखिए लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ये पूरा प्रिंट हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दूँ जानबूझ के, जैसे यहाँ पे देखिए एरर दिखा भी रहा है, मैंने इसका जो सिंटेक्स है वो फॉलो नहीं किया, एक यहाँ पर मैंने मिस्टेक लगा दी, ये जो क्लोज करना था उसे हटा दिया, ठीक है। अब मैं रन करूँगी तो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है प्रॉपर तरीके से, आप एरर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये मुझे समझा रहा है कि भाई आपने कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पर, वो लाइन वाइन सब बता रहा है। उसने कह रहा है इस फाइल में प्रिंट लाइन 2, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी, ये कह रहा है कि अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, मतलब कि आपने एक ऐसी स्ट्रिंग लिखी है, इसको स्ट्रिंग कहते हैं, ऐसी स्ट्रिंग लिखी है जो कि टर्मिनेट नहीं हुई है, इसको आपने बंद नहीं किया है, इट इज़ अनटर्मिनेटेड, बंद कर दीजिए तब ये चलेगा। फिर मैंने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया और इस तरीके से बंद किया, तो ये यहाँ पर वापस से एग्जीक्यूट हो गया, राइट, एरर फिक्स हो गया। सो इसके जो प्रॉपर एरर मैसेजेस होते हैं काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं एक कोडर के लिए, डेवलपर के लिए, क्योंकि बड़े ही आसान शब्दों में ये लोग सब बता देते हैं कि भाई यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। मूविंग अहेड, आई होप इतना समझ में आ गया है कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है। जो हमारा इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है चीज़ों को। अब यहाँ पर पाइथन इंटरप्रेटर अगर हम लिखते हैं, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन भी आपको कई सारे कंपाइलर इंटरप्रेटर मिल जाते हैं।
जो कि मतलब कोड वगैरह आप कुछ लिखते हैं तो वहाँ पर आप डायरेक्टली भी रन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सही चल रहा है, फिर नई वेबसाइट पर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यस, मतलब बेसिकली यही मुझे बताना था कि अपार्ट फ्रॉम विजुअल स्टूडियो कोड, जैसे अगर आप ऑनलाइन तुरंत चेक करना चाहें किसी वेबसाइट पर तो भी आप कर सकते हैं चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी मज़ेदार टॉपिक्स आने वाले हैं तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। सारा जो खाना पीना है बंद करके पूर्णतः ध्यान आप यहाँ दें, ठीक है। बाद में फ़ोन चला लीजिएगा, फ़ोन को एकदम साइड रख दीजिए, दूर रख दीजिए, ठीक है, ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। प्योर फोकस हमें यहीं पर चाहिए बिकॉज हम नई चीज़ें सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए, वेरिएबल्स एंड मेमोरी कॉन्सेप्ट काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है। काफ़ी मज़ा आएगा हम लोग को समझने में भी। सो देखिए, वेरिएबल्स आपने कुछ ना कुछ सुना परिचित सा शब्द आपको लग रहा होगा जब आप स्कूल में भी, आई थिंक 6th क्लास से ही आपने पढ़ा होगा। जैसे रेक्टेंगल है तो उसका लेंथ ब्रेथ एंड स्क्वायर है उसका लेंथ एंड ब्रेथ, कुछ एक्स वाई या फिर ए बी, ठीक है। फिर उसका हम लोग एरिया निकाल रहे होते थे। एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर बिकॉज ए इज इक्वल टू बी, दोनों एक ही बात होती है, राइट। सो ये कहीं ना कहीं क्या होते थे, इनको हम लोग क्या बोलते थे बताइए? वेरिएबल्स बोलते थे, राइट। एकदम वही चीज़ यहाँ प्रोग्रामिंग की दुनिया में भी वेरिएबल्स होते हैं। बेसिकली वेरिएबल्स मतलब क्या? वेरिएबल्स मतलब, इसको दो हिस्सों में अगर बांटा जाए इस नाम को, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहेगा। अधिक से अधिक शब्द आपके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहेंगे, अर्थात उनके नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि वो करते क्या है, बस आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। वेरिएबल, वेरी मतलब होता है जिसकी वैल्यू बदलती रहे, जिसकी वैल्यू बदलती रहे। तो वेरिएबल बेसिकली यही होते हैं जिनकी वैल्यू जो है, वैल्यू कीप्स चेंजिंग, वैल्यू कीप्स चेंजिंग, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल इज नेम दैट, वेरिएबल इज नेम दैट स्टोर्स अ वैल्यू इन मेमोरी। अगर मान लीजिए आप एक कोड लिख रहे हैं, आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रोग्राम टू फाइंड द एज ऑफ अ पर्सन ए, ठीक है। तो अब इस कोड को लिखने के लिए, इस प्रोग्राम को लिखने के लिए जो भी चीज़ें होंगी, जो भी डेटा होगा, फॉर एग्जांपल इस पर्सन का नेम स्टोर करना हुआ, नेम इज़ इक्वल टू क्या है, ठीक है। मान लीजिए उसके फादर का एज, मदर का एज, कुछ हमें डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको स्टोर करना होगा। तो वो सब कहाँ स्टोर करेंगे बताइए? वो सब मैं तो अपने ब्रेन में स्टोर नहीं करूँगी बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डू, राइट। मैं उन सब चीज़ों का डेटा स्टोर करूँगी, मुझे तो मतलब खुद के इन्फॉर्मेशंस भी भूल जाती हूँ। सो वो सब चीज़ें हम अपने दिमाग में नहीं स्टोर करते, वो सब हम कहाँ स्टोर करते हैं? हम स्टोर कर रहे होते हैं मेमोरी में। जो प्रोजेक्ट बनाया आपने, जो प्रोग्राम आप लिख रहे हो, वहाँ हर एक प्रोजेक्ट के लिए, हर एक प्रोग्राम के लिए एक मेमोरी एलोकेट की जाती है, राइट। सो सारे जो वेरिएबल्स हो रहे होते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी होती है, वो सब कुछ उस प्रोजेक्ट की मेमोरी में स्टोर हो रही होती है, ठीक है। सो वेरिएबल इज अ नेम दैट स्टोर्स अ वैल्यू in a memory. In Python, variables are used to store data that can be referenced and manipulated during program execution. Throughout the program, अगर आप वैल्यू बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। और वेरिएबल का अपोजिट क्या होता है बताइए? वेरिएबल मतलब जो बदल सकता है, मतलब जैसे गिरगिट रंग बदलती है, वैसे ही वेरिएबल अपनी वैल्यूज थ्रू आउट द प्रोग्राम बदल सकता है, उस पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। इसका अपोजिट होता है कांस्टेंट, इसका अपोजिट होता है कांस्टेंट, जो अपनी वैल्यूज कभी बदलता ही नहीं है। ये एकदम दृढ़ निश्चय कर लेता है। जैसे सूर्य जी, वो एक बार मतलब फिक्स है उनका कि सुबह इतने बजे आना ही आना है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, एकदम फिक्स है कि सुबह सनराइज होगा ही होगा। तो कांस्टेंट इज लाइक दैट, कि जो है वही है, मतलब नहीं चेंज होगा चाहे आप कुछ भी कर लो। और वेरिएबल इज लाइक पेंदी का लोटा, एक कहावत है, राइट। सो इसको आप जो वैल्यू चाहे वो दे सकते हो थ्रू आउट द प्रोग्राम, जो मर्जी इसके साथ आप कर सकते हो। तो हम वेरिएबल समझ गए हैं। वेरिएबल दे आर नेम्स दैट स्टोर अ वैल्यू इन दी मेमोरी, राइट। एंड वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डेटा, ये भी समझ गए। एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल ये है, एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू हेलो, या फिर जो भी वैल्यू आपको देना हो, लाइक नेम इज इक्वल टू सौम्या, या फिर एज इज इक्वल टू 25, जो भी डेटा देना हो, ये सारा डेटा यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, वेरिएबल के अंदर। पाइथन ऑटोमेटिकली डिसाइड्स द डेटा टाइप। अब देखिए यहाँ पर कई सारे कोडिंग लैंग्वेजेस ऐसे होते हैं, मतलब मैंने ऐसे इतने सारे कोडिंग लैंग्वेजेस में काम किया है कि बहुत ही
अधिक कोड आपको लिखना होता है, मतलब आपको बताना पड़ता है। जैसे एक्स वेरिएबल है तो आप वेरिएबल बनाएंगे, फिर उसका डेटा टाइप बताएंगे कि ये डेटा किस टाइप का है। अब टाइप ऑफ डेटा अभी मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी कितने टाइप ऑफ डेटा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग है जो डबल कोट्स में होता है, एज वगैरह उनका इंट, फ्लोट, ये सब डेटा टाइप होता है, राइट। इंटीजर है तो इंट, डेसिमल में है तो फ्लोट, बट ठीक है, लोड नहीं लेना है, धीरे धीरे समझना है, ठीक है। सो यहाँ पे पाइथन जो है सब कुछ ऑटोमेटिकली स्वयं ही डिसाइड कर लेता है, आपको ज़्यादा कोई भी दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है। वेरिएबल्स आर रेफरेंसेस पॉइंटिंग टू मेमोरी ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको इनकी मेमोरी लोकेशन जाननी है कि किस लाइक मेमोरी में क्या एड्रेस है इनका, कहाँ पे इस वेरिएबल को, जैसे एज, नेम, इसको कहाँ स्टोर किया गया है, तो वो आप IDX, जैसे एक्स अगर वेरिएबल है, इसका लोकेशन जानना है तो IDX इसको आप प्रिंट कराएंगे तो आपको उसका मेमोरी लोकेशन मिल रहा होगा, ठीक है। सो एक बार मैं आपको फट से वेरिएबल फिर से बना के भी बता देती हूँ। सो जैसे नेम इज इक्वल टू सौम्या सिंह, ठीक है। एज इज इक्वल टू 25। फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, अभी इसको हम लोग डबल कोट्स नहीं, एज इंटीजर भी रख सकते हैं। एज मतलब डबल कोट्स में जो चीज़ें आप लिखते हो वो एज इट इज़ प्रिंट हो रही होती है, वो स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है। अभी डेटा टाइप्स हम लोग जब चैप्टर पे चल रहे होंगे तब आप समझेंगे। सो बेसिकली ऑल ऑफ दीज आर वेरिएबल। क्या है ये? वेरिएबल है। अब अगर बाद में चाहूँ मैं इसका वैल्यू चेंज भी कर सकती हूँ, ठीक है, चेंज भी कर सकती हूँ। जैसे एज 1 इज़ 25, एज 2 अगर मुझे एक वेरिएबल बनाना है एज 2 नाम से, और उसको मैं कर देती हूँ 40। अब बाद में अगर मैं कहूँ कि एज 2 की वैल्यू इज इक्वल टू एज 1, तो एज 2 की वैल्यू अब क्या होगी? जो एज 1 की थी, मतलब 25, राइट, 25। यहाँ पे आप प्रिंट करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा है कि इसका कोई ऐसा पाबंदी नहीं है कि एक बार जो वैल्यू दे दी वही रहेगी, बाद में चेंज कर सकते हो। यहाँ पर एज 2 40 प्रिंट होगा, आप देख लेना। अब यहाँ पर अगर प्रिंट करेंगे तो कितना प्रिंट होगा बताओ? 25 प्रिंट होगा, क्योंकि एज 2 मैंने कहा एज 2 इज इक्वल टू एज 1। असाइनमेंट ऑपरेटर इसे कहते हैं, समझेंगे हम लोग अभी, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले 40 प्रिंट हुआ, फिर 25 प्रिंट हुआ, राइट। एक्चुअल वैल्यू उसकी 40 थी तो पहले 40 प्रिंट हुआ एंड देन 25। अब यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो इसको एक्चुअल वैल्यू, ताकि कोड हमें जब प्रिंट हो ना तो आसानी हो समझने में, ठीक है। और ये कौन सी वैल्यू है? वैल्यू चेंज्ड वैल्यू, दिस इज योर चेंज्ड वैल्यू है, राइट। अब इसको आप रन करोगे, अरे एक सेकेंड, कुछ यहाँ पर मिस्टेक हुई है। सो दे आर सेइंग कैन ओनली concatenate string not integer, ओके। सो यहाँ पर आप गेस करो क्या मिस्टेक हुई है। लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो इसमें एरर मैसेज दिया है काफ़ी क्लियर इन्होंने समझाया हुआ है कि हमने क्या गलती करी है अपने कोड में। लाइक ट्राई टू थिंक हमने क्या मिस्टेक किया है यहाँ पर। अगर हम इसे ऐसे करते हैं क्या ये चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर कैसे वर्क करेगा ये? लास्ट टाइम जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, आप वहाँ से थोड़ा दिमाग लगाने का सोच सकते हो। बेसिकली यहाँ पर समस्या क्या हो रही है, यहाँ पे ये कह रहा है कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। बेसिकली यहाँ पर हम प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनका कहना है कि एक स्ट्रिंग और ये एक तरीके से इंटीजर है ना, ठीक है, ये क्या है? इंटीजर है, ये स्ट्रिंग नहीं है, तो इन दोनों का एडिशन कैसे हो सकता है, राइट। और इनका कहना बिल्कुल जायज़ है। सो इफ़ यू डू समथिंग लाइक दिस, तब देखिए क्या होता है। गेस करिए क्या होगा यहाँ पे? क्या एच 2 की एक्चुअल वैल्यू प्रिंट होगी? एक मिनट, यहाँ पर भी एरर पहले हमें हटाना होगा। एच 2, गेस करिए क्या होगा? नहीं होगी, बिकॉज डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ होती है वो एज इट इज़ प्रिंट हो रही होती है, राइट। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है, और आपने यहाँ देखा होगा जब हम कुछ एरर ला रहे हैं कोड में तो वहीं पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जा रहा है, जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो वहाँ पर काम करना बंद कर दे रहा है, राइट।
तो वो फ्लो एक तरीके से, जो मैंने आपको शुरुआत में आज के चैप्टर में समझाया था, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, कुछ एरर आता है तो वहीं पे रुक जाता है एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एज टू एज इट इज़ नहीं प्रिंट करना है, हमें वैल्यू प्रिंट करना है। तो इसको करने के कई तरीके हैं, जिसमें से वन वे इज़ कि आप इस तरीके से कुछ कर सकते हैं, डबल कोट्स में जो लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, एंड देन ये जो वेरिएबल है, इंटीजर है या फिर जो भी नंबर है, उसको आप अलग से ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आप कुछ ऑपरेशन करेंगे, जैसे प्लस ऑपरेशन, माइनस ऑपरेशन, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा? बिकॉज ये स्ट्रिंग है और ये दोनों की टाइप अलग है ना। दोनों अगर नंबर ही रहता तो फिर भी पॉसिबल था, राइट। या फिर आप, एक और तरीका है, अगर प्लस भी करना चाहते हैं, बट वो चीज़ें अभी मैंने सिखाई नहीं है, तो उसमें हम लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। आपको आने वाले लेक्चर्स में मैं वो चीज़ समझाऊंगी। ऑल राइट, एंड इट शुड वर्क नाउ। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू 40 आनी चाहिए और चेंज वैल्यू 25, राइट। ये सब देख सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू 40 एंड चेंज वैल्यू इज 25। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, राइट। अगर इसकी डेफिनेशन इस बुक से भी आप देखना चाहें, we can create a new Python variable by assigning a value to a label using the assignment operator. So ये variable है and इसका ये value है, age is equal to 8. A variable name can be composed by a lot of हाँ, this is important now, this is very important actually. वेरिएबल का नेमिंग कैसा होना चाहिए? जैसे हम आप में से कई लोग का नाम है आदित्य, खुशी और कुलविंदर, राज, अलग अलग नाम है सबके, राइट। सो उसी तरीके से जो वेरिएबल का नाम है, और कुछ नियम कहीं ना कहीं हम लोग के लाइक रीति रिवाज में होते हैं कि ऐसा नाम रखना चाहिए, ये नाम रखना चाहिए, तो चीज़ें अच्छी होंगी, राइट। सो वैसे ही कोडिंग की दुनिया में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि भाई इस तरीके से नाम रखोगे तो चीज़ें बढ़िया होंगी। एक तो नियम ये है कि जो भी कोड आप लिख रहे हो तो उस कोड में थोड़ा मीनिंगफुल नाम रखो। अगर एज स्टोर करना है तो वेरिएबल का नाम एज होना चाहिए, ना कि थम्स अप। काफ़ी वियर्ड एग्जाम्पल, बट येस, मीनिंगफुल होना चाहिए चीज़, ठीक है। अगर आप किसी का नाम स्टोर कर रहे हो तो वेरिएबल का नाम नेम रख सकते हो, या फिर पर्सन नेम रख सकते हो, या फिर ह्यूमन नेम, कुछ इस टाइप का। अब आप स्टोर करोगे नेम और उसमें वेरिएबल इस्तेमाल करोगे मे बी लाइक डेयरी मिल्क और एनीथिंग, तो दैट वॉन्ट मेक एनी सेंस, राइट। कोड ऐसा लिखो कि सबको समझ में आए और सबको मजा आए पढ़ने में। इन दिस एग्जाम्पल वी असाइन ए स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। इसको स्ट्रिंग कहते हैं। ये क्या है? नंबर है। अ स्ट्रिंग विद द वैल्यू रॉगर टू द नेम लेबल, नेम इज द वेरिएबल, राइट। अ वेरिएबल नेम कैन बी, हाँ ये समझ लीजिए आप। सो वेरिएबल जो हम बना रहे होते हैं उसमें हम कैरेक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कांट स्टार्ट विद अ नंबर। आपका जो वेरिएबल है वो नंबर से शुरुआत उसकी नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पर ये सारे वैलिड वेरिएबल्स नेम है, वेरिएबल नेम है। इसमें आप कैरेक्टर लाइक ABCD, EFG सब कुछ लिख सकते हो। नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो आप, कैपिटल और स्मॉल का इस्तेमाल कर सकते हो, अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो। पर कभी ये सारे इनवैलिड है, कभी भी ये नहीं हमें करना है। हमें क्या नहीं करना? हमें जो है न्यूमेरिक वेरिएबल का नेम नंबर से शुरुआत नहीं होनी चाहिए। ये स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे ये परसेंटेज, ये सब नहीं रहना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे, आप ट्राई भी कर सकते हैं। मान लीजिए एज 1 की जगह मैं 1 एज नाम का एक वेरिएबल बनाना चाहूँगी। यहीं पर अगर मैं 1 एज इज इक्वल टू 67, किसी का एज 67 है, 1 यहाँ पे एरर दे रहा है। क्या कह रहा है? स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड न्यू लाइन्स और सेमीकोलन्स। ये समझ नहीं पा रहा, इसको प्रॉब्लम हो रही है लाइक, बिकॉज ये वैलिड रूल नहीं है, राइट। वैलिड रूल नहीं है। अंडरस्कोर में डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकती हूँ, बाद में मैं जितना भी चाहूँ नंबर इस्तेमाल कर सकती हूँ, बट स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए फिर से एरर आ गया है। क्या कह रहा है? एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन, अगेन उसको प्रॉब्लम हो रही है कि ये नियम ही नहीं है ना, दिस इज़ नॉट द राइट रूल, ठीक है। सो हम समझ गए हैं क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने हैं, ठीक है। और एक और चीज़, पाइथन की दुनिया में जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, जैसे फॉर, इफ़, वाइल, ये सब आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊँगी। सो ये सब जो है हमें वेरिएबल का नाम नहीं रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमें पता है कि आम दुनिया में मनी एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, तो किसी का नाम मनी रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, राइट। और लाइक कंप्यूटर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी का नाम कंप्यूटर रखेंगे तो कुछ ऐसा कोड वोड नहीं टूटेगा, बट यहाँ पे कोड फट जाएगा, कोड नहीं चलेगा। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट शब्द को, जैसे फॉर, इफ़, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है पाइथन की दुनिया में। मैं समझाऊंगी कैसे, क्यों, आगे चल के। ये सब हमारे चैप्टर होंगे पूरे। फॉर के ऊपर चैप्टर होगा, इफ़, एल्स क्या होता है, सब कुछ, ठीक है। सो जो
महत्वपूर्ण रिजर्व्ड शब्द हैं उनका इस्तेमाल हमें नहीं करना है वेरिएबल को नाम देते वक्त. There is no need to memorize them as Python will alert you if you use one of those as a variable. अगेन यहाँ पर अगर आप किसी इंपॉर्टेंट रिजर्व्ड वर्ड को यूज़ करेंगे एज वेरिएबल तो पाइथन आपको खुद ही वार्निंग दे देगा, अलर्ट दे देगा. ठीक है. एंड यू विल ग्रेजुअली रिकॉग्नाइज देम एज पार्ट ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे जैसे आप और कोडिंग करेंगे और लेक्चर्स, अभी हम एडवांस लेक्चर्स पर जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी. नई नई कोई भी चीज़ कठिन लगती है, डेफिनेटली टफ लगती है. ठीक है, कोई इसमें नई बात नहीं है. अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट की. उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है. कई बार जब हम कोड लिख रहे होते हैं तो हमें यूज़र से इनपुट लेना होता है. जैसे कि हमें यूज़र से पूछना हो सकता है, हम कह सकते हैं प्रिंट, क्या कह सकते हैं, प्रिंट एंटर योर नेम, राइट. अगर हमने ये प्रिंट किया, यूज़र को मैंने कहा कि एंटर योर नेम, तो हम यूज़र से इनपुट लेंगे कैसे तो एक शब्द मैंने कहा, यूज़र से हम इनपुट कैसे लेंगे, राइट. सो बस वही हमें इस्तेमाल करना है. ठीक है, मैं समझाती हूँ कैसे. इनपुट मेथड इस्तेमाल होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए. इनपुट मेथड कुछ इस तरीके से, मान लीजिए नेम, मुझे नेम नाम का वेरिएबल है और इसमें मैं चाहती हूँ कि हमारा जो कोड, ऐप, वेबसाइट जो यूज़र इस्तेमाल करें वो स्वयं अपना नाम एंटर करें, राइट. यही होता है, हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हमें स्वयं से खुद से अपना नाम बताना पड़ता है, अपनी डिटेल्स देनी पड़ती है. सो वो लोग बैकएंड में क्या करते होंगे, मेरे नाम को नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करते होंगे या फिर कस्टमर नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करते होंगे. तो यहाँ पर नेम इज़ इक्वल टू, एक तो तरीका है हम डबल कोट्स में खुद ही अपना नाम दे दें, पर अगर हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं तो दिस इज़ द राइट वे. इनपुट मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे. अब इनपुट मेथड के अंदर जो ये लिखा हुआ है एंटर योर नेम, ये मैसेज जो है यूज़र को दिख रहा होगा. उनको हम कह सकते हैं यहाँ पर जो भी कहना चाहें, कुछ मधुर शब्द कहना चाहें या फिर कुछ गलत कहना चाहें, सब कुछ यहाँ पर हम कह सकते हैं. एंटर योर नेम की जगह पे आप उनको हिंदी में भी पूछ सकते हो, अपना नाम लिखिए या फिर वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, राइट. और फिर यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं हेलो नेम, जो यहाँ पे नाम उन्होंने लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा. एंड इनपुट जो ये मेथड है, इट ऑलवेज रिटर्न्स अ स्ट्रिंग. हमेशा इसमें से एक स्ट्रिंग वैल्यू निकल रही होती है. अभी डेटा टाइप्स पे हम जाएंगे तो आप और गंभीरता से समझेंगे स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर, फ्लोट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं. ठीक है. सो ऑल राइट, ये डेटा बेसिकली किस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को इंटीजर बना सकते हैं और कई सारी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको समझाऊंगी. पर पहले एक हम कोड लिख लेते हैं जिसमें यूज़र से हम लोग इनपुट ले रहे हों. ठीक है. सो आ जाइए, यहाँ पर हम बनाएंगे नई फाइल, यूज़र इनपुट .py क्या है भाई, बताइए नीचे कमेंट में. इतनी पुराने लेक्चर्स का भूलते नहीं जाना है, याद रखना है हमें. ठीक है, देखा था तो बार बार जाके रिवीजन कर सकते हैं. 2x पे देख के पूरा समझ लीजिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. अब यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट लेंगे. क्या लेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे. तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देती हूँ, प्रोग्राम टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, फ्रॉम द यूज़र. अब यहाँ पर क्या करना है, हमें यूज़र से इनपुट लेना है. कैसे इनपुट लेना है, हमें इनपुट मेथड के अंदर इनपुट लेना है. ठीक है. ऑल राइट, सो यहाँ मैं प्रिंट कर दूंगी कि अ सैम्पल प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड इनपुट मेथड इन पाइथन, राइट. नेम नाम का वेरिएबल है जिसमें मैं चाहती हूँ मैं खुद नाम ना बताऊँ, मैं चाहती हूँ कि यूज़र हमें अपना नाम बताए, राइट. उसके लिए हम लोग इनपुट वेरिएबल का यूज़ करेंगे. इसके अंदर वी कैन गिव सम मैसेज, राइट. क्या मैसेज दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था एंटर योर नेम, एंटर योर गुड नेम. ठीक है, फिर हम प्रिंट कर देंगे. क्या प्रिंट करेंगे, डायरेक्टली नेम भी प्रिंट कर सकते हैं, पहले इतना करके देखते हैं. तो यहाँ पे ये कह रहा है देखो एंटर योर गुड नेम, तो मैं कह दूँगी यहाँ पर सौम्या सिंह. तो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया. अब यहाँ पे हम एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक टेक्स्ट शो कर सकते हैं. क्या टेक्स्ट, वी कैन शो योर गुड नेम इज दिस, एंटर योर नेम. तो अब मैं लिख देती हूँ, वुप्स नो, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ लिखना था, मैं कर्सर वहीं पर था. सो एंटर योर गुड नेम, यहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्हीं का नाम लिख देते हैं.
सो यहाँ पर योर गुड नेम इज राज, ये प्रिंट हो गया, राइट। परफेक्ट। यूजर इनपुट समझ गए, क्लियर है। यूजर इनपुट, यूजर से इनपुट कैसे लेना है। अभी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े कोड लिखने में हमें काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है जी। सो दिस वॉज योर इनपुट मेथड। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम कुछ इस प्रकार चीज़ें कर सकते हैं। यूज़र से जो इनपुट लेना है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार हम एज भी ले सकते हैं। इनपुट में क्या ले सकते हैं, एज आप खुद कर लेना। एज इज़ योर असाइनमेंट। एज कैसे इनपुट लेंगे वो आप स्वयं ट्राई करेंगे, ठीक है। अब मूविंग अहेड हम लोग समझ लेते हैं और टॉपिक्स को, एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो भाई एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट क्या होते हैं ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आसान ही विषय है पर ध्यान से, अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर कठिन हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। अब आप कहोगे ये सब क्या है, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड्स क्या होते हैं। सो देखिए भाई, यहाँ पर जैसे ये ऑपरेटर है, प्लस इज ऑपरेटर, एक्स और 3 ये ऑपरेंड्स हैं, राइट। फॉर एग्जांपल x - 8, सो यहाँ पर ये ऑपरेटर है और ये दोनों भाई साहब क्या हैं, ऑपरेंड है, ठीक है, ऑपरेंड्स हैं। दिस इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन बिकॉज यहाँ पे ये असाइनमेंट का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। एंड ये स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन नहीं है। एक्सप्रेशन में मैंडेटरीली ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर होने ही चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको कॉम्बिनेशन दिखेगा वो एक्सप्रेशन है। इसमें कोई ज़्यादा मैथ्स नहीं लगाना, लॉजिक नहीं लगाना, जस्ट समझ लो आप, इट्स जस्ट थ्योरी, राइट। एंड देन एक और चीज़ है हमारे पास, स्टेटमेंट्स क्या होती है। सो स्टेटमेंट ऑन द अदर हैंड इज़ एन ऑपरेशन ऑन अ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों स्टेटमेंट हैं। तो जितने अभी हम लोग अपना कोड लिखते आ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें जो हम लिख रहे हैं, दीज आर ऑल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक प्रकार से आपका कंप्लीट इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन होता है। अ प्रोग्राम इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट, each statement is put on its own line but you can use a semicolon to have more than one statement on a single line। अगर एक ही लाइन में आपको मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना है तो आप सेमीकोलन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नॉट अ हेवी थिंग, जस्ट समझ जाइए कि एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट इज समथिंग इन पाइथन, ठीक है। हम इसके एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। स्टेटमेंट एग्जाम्पल इन पाइथन, यस। सो यहाँ पर ये बता रहे हैं पाइथन स्टेटमेंट इज एन इंस्ट्रक्शन दैट पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट। बेसिकली स्टेटमेंट जो भी चीज़ हमारा जो ट्रांसलेटर है, मतलब पाइथन इंटरप्रेटर जो एग्जीक्यूट कर पाए वो स्टेटमेंट है। इसीलिए कहा जाता है प्रोग्राम इज अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट, अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट। कई सारे स्टेटमेंट्स मिलकर एक प्रोग्राम बनता है, ठीक है जी। ऑल राइट, थ्योरी है ये सब, मतलब ज़्यादा परेशान नहीं होना है। असाइनमेंट स्टेटमेंट यहाँ पर कुछ आपको दी गई हैं, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट, जो हम प्रिंट वाला लिख रहे होते हैं बार बार, वो भी एक स्टेटमेंट है। कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स आगे हम पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल राइट, एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट ज़्यादा घबराने जैसा कुछ नहीं, जस्ट समझ जाओ बेसिक। एक्सप्रेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ये आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है स्कूल में, अगर याद नहीं है तो गड़बड़ बात है, ठीक है। अब स्टेटमेंट भी हमने समझ लिया है। मूविंग अहेड, कमेंट्स क्या होते हैं, दिस इज़ ऑल्सो काफ़ी महत्वपूर्ण, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर करके भी दिखा दिया है कई बार, पर एक बार समझा देती हूँ। सो इन पाइथन प्रोग्राम एवरीथिंग आफ्टर अ हैश मार्क इज इग्नोर्ड एंड कंसिडर्ड एज कमेंट। सो अगर मैं इस कोड में इन सब को पकड़कर कमेंट कर दूँ, कमेंट आउट कर दूँ, राइट, मतलब इन सब के आगे हम लोग क्या लगा दें, यहाँ पे क्या लिखा है बताइए, हैश मार्क, राइट। अगर हैश मार्क लगा दिया जाए, जिस भी लाइन के आगे आप हैश मार्क लगाएंगे वो लाइन नहीं एग्जीक्यूट होगी, उसे कमेंट माना जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, इस पे लगा दूंगी, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ये क्योंकि कमेंट बन चुका है तो ये कह रहा है कि नेम नाम का कोई वेरिएबल डिफाइंड नहीं है इस प्रोग्राम में, राइट। सो कमेंटिंग करने के लिए सिंपल सा हम लोग हैश मार्क का प्रयोग कर रहे होते हैं। इसकी एक चीट शीट मैं प्रोवाइड कर दूंगी। क्या कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जिसकी मदद से आप जैसे
मल्टीपल लाइन कमेंट, लेट्स से आप पूरा कोड ही जितना आपने लाइन लिखा है सब कुछ कमेंट करना चाहते हैं, सिंगल लाइन कमेंट करना चाहते हैं, उन सबका शॉर्टकट्स क्या होते हैं वो आई विल एक्सप्लेन लाइक इन दैट PDF, इन दैट चीट शीट, ठीक है, आपको अपने वही चैनल पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पर। अब इंडेंटेशन क्या होता है जी, यहाँ पे मैं कमेंट्स हटा दूँ पहले। आई होप चीज़ें समझ में आ रही हो, कुछ नहीं है, कमेंट करना, बस कमेंट जिसको करना हो जिस स्टेटमेंट को, उसके आगे आपको हैश मार्क लगा देना है। अब कमेंटिंग एक तरीके से आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि हम कमेंट इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं मित्र, बिकॉज जब कई लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो कई बार कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हाँ मतलब ये चीज़ फॉर एग्जांपल दिस प्रोग्राम इज़ टू सॉल्व इशू नंबर XYZ, या फिर कुछ भी समझाने के लिए अपने जो मित्र डेवलपर्स होंगे उन लोग को बताने के लिए कि हाँ भाई ये कोड मैंने इसलिए चेंज किया है या फिर ये ऐसे हुआ है वैसे हुआ है। जब आप और कोड वोड लिखोगे तब समझ रहे होगे कमेंटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ऑलराइट, अब हम चल रहे हैं इंडेंटेशन पर। कुछ नहीं, इंडेंटेशन इज़ वेरी आसान चीज़ क्या होती है मैं बताती हूँ। ये सब पता है, एक तरीके से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स है। इंडेंटेशन अगर आपको इसका अर्थ पता है तो यू वुड नो कि क्या होता है, बट मैं समझाती हूँ, हो सकता है आपको कठिन लग रहा हो, एंड जायज़ बात है। इंडेंटेशन इन पाइथन इज़ वेरी मीनिंगफुल, ठीक है। यू कैन नॉट इंडेंट रैंडमली। इंडेंटेशन का अगर आप हिंदी मीनिंग समझना चाहें, मीनिंग द एक्शन ऑफ इंडेंटेटिंग और द स्टेट ऑफ, ओके दिस इज नॉट हेल्पफुल। मीनिंग इन हिंदी शब्द आई डोंट थिंक इसके लिए होगा, करो जो कि काफ़ी गंभीर हिंदी शब्द है जो कि हम लोग को नहीं समझ में आया। तो इंडेंटेशन इन पाइथन क्या होता है, बेसिकली जो हम ऐसे टैब प्रेस करते हैं, राइट, टैब प्रेस कर रहे हैं ऐसे, गूगल डॉक में कुछ अगर लिख रहे होते हैं, मैं लिख के आपको दिखाती हूँ। जैसे गूगल डॉक में हम कुछ लिख रहे हैं, राइट, नया डॉक बनाते हैं फट से, और यहाँ पर समझो मैंने लिखा माई नेम इज़ दिस, ठीक है। फिर नीचे जैसे मैं बुलेट पॉइंट ऐसे किया, राइट, तो यहाँ पर हमने लिखा सौम्या, और अगर ये कर रही हूँ तो दीज आर इंडेंटेशन, मतलब कितना हम आगे क्या करना चाह रहे हैं, मतलब इंडेंट करना चाह रहे हैं कोड को। कई बार हम सुंदर दिखाने के लिए इस टाइप की चीज़ें करते हैं, इंडेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेंटेशन काफ़ी ही मायने रखता है। आप किसी भी लाइन को ऐसे अपनी मर्जी से कुछ नहीं इंडेंट कर दोगे। देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, ये क्या कह रहा है इस पर, अगर आप एक सेकेंड, अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन ये लिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली जो एरर आए ना उसके ऊपर ऐसे आप हॉवर करोगे, माउस को ऐसे घुमाओगे उसके ऊपर, देन यू विल गेट टू सी दीज एरर मैसेजेस कि एग्जैक्टली क्या समस्या आ रही है कोड में, राइट। सो इंडेंटेशन आप रैंडमली नहीं कर सकते हो। सम अदर लैंग्वेजेस डू नॉट हैव मीनिंगफुल वाइट स्पेस, बट पाइथन में दिस मैटर्स। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, कई सारे लैंग्वेजेस में आप जब मर्जी चाहो इंडेंट आगे पीछे टैब और ये सब दे सकते हो, बट यहाँ पर नहीं। इन दिस केस इफ़ यू try to run this program you will get indentation error, जो कि हमने अभी देखा। everything indented belongs to a block like a control statement and कई सारी चीज़ें जो कि हम आपको आने वाले चैप्टर्स में समझा रहे होंगे। तो भाई अब हमने इंडेंटेशन भी समझ लिया, हमें अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लाइन को ऐसे छेड़ वेड़ देना है, बिल्कुल हमें लाइन में रखना है चीज़ों को एकदम प्रॉपर। यहाँ से शुरुआत होगा ऐसे कुछ ऐसे आगे पीछे नहीं करना, ठीक है। वाइट स्पेसेस जो हम स्पेस दे रहे होते हैं पाइथन में उसका काफ़ी अधिक महत्व होता है, ठीक है जी। ऑल राइट, सो आइए एक बार हम समझते हैं क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है, ताकि आपके दिमाग पर ज़्यादा लोड ना आए, ज़्यादा प्रेशर ना आ जाए, ठीक है। सो पाइथन फंडामेंटल्स, क्विक चीट शीट है हमारे पास यहाँ पर। कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल और आउटपुट, ये 3 बेसिकली कॉलम्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। फटफट से रिवीजन टाइम, ठीक है। सो प्रिंट कैसे कर रहे होते हैं हम, प्रिंट इस प्रकार से कर रहे होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सिंगल कोट या डबल कोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आउटपुट होगा हाई, राइट, इसका आउटपुट होगा हाई। वेरिएबल्स, इस तरीके से हम वेरिएबल्स बनाते हैं, x इज़ इक्वल टू 5, एज इज़ इक्वल टू 10, एंड यहाँ आउटपुट क्या होगा, बेसिकली मेमोरी में x के अंदर 5 स्टोर हो जाएगा। इनपुट कैसे लेते हैं जी, इनपुट मेथड द्वारा लेते हैं कुछ इस प्रकार, इट विल टेक यूज़र इनपुट, राइट। टाइप कन्वर्जन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, दिस आई विल एक्सप्लेन लेटर, एंड ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इतनी चीज़ें आपने समझ ली हैं, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट भी पढ़ लिया है, कमेंट इंडेंटेशन भी समझ लिया है। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, जल्दी से हम लोग एक बार समरी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सो आज हमने पाइथन किस प्रकार लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है वो समझा, अपनी मर्जी से रैंडमली वो कुछ नहीं करता,
बिल्कुल सीक्वेंस से, प्यार से चीज़ें करता है। वेरिएबल स्टोर रेफरेंसेस इन मेमोरी, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वेरिएबल मेमोरी में वैल्यूज़ रखते हैं, इन सब चीज़ों को हमने समझा। वेरिएबल बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, एज इज़ इक्वल टू 10 या फिर जो भी वेरिएबल बनाना हो आप उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। यूज़र से इनपुट कैसे लेना है, अगर एज हमें यूज़र से पूछना हो तो इनपुट मेथड के अंदर हम पूछ लेंगे एंटर योर नेम, और एज के अंदर फिर हमारा जो भी यूज़र बताएगा वो वैल्यू आ जाएगी। एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स हमने थ्योरी समझ लिया। कमेंट कैसे लिखते हैं, हैश मार्क लगा देंगे किसी भी स्टेटमेंट के आगे, किसी भी लाइन के आगे, तो वो इग्नोर हो जाएगी लाइन, वो रन ही नहीं होगी, वो कमेंट हो जाएगा, ठीक है। इंडेंटेशन हमने समझ लिया कि अपने मर्जी से कहीं भी स्पेसिंग, टैब प्रेस नहीं करना है, न्यू लाइन, ये सब फालतू का ड्रामा नहीं करना है, ठीक है। वी हैव टू कीप थिंग्स सिंपल। अब आपके लिए मुझे एक असाइनमेंट भी देना है आज, राइट। सो व्हाट वी विल डू इज, आज का आपका असाइनमेंट है कुछ इस प्रकार कि आपको यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू टेक डायमीटर एज इनपुट। आइए मैं लिख देती हूँ, आ जाइए यहाँ पर। असाइनमेंट कौन सा है, असाइनमेंट नंबर 2, असाइनमेंट 2.py। सो कमेंट के लिए हैश मार्क लगा दूंगी मैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूंगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि क्वेश्चन रन हो, और ये रन होगा तो एरर ही आएगा। सो हैश मार्क मतलब इग्नोर कर देगा पाइथन जो इंटरप्रेटर है, जो रन करता है कोड को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज टेक डायमीटर एज इनपुट एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल। काफी मजेदार क्वेश्चन है, किसी की हेल्प नहीं लेना, इंटरनेट पे नहीं चेक करना है, आपको स्वयं करना है। नहीं कर पाएंगे तो चुपचाप बैठना है, दिमाग लगाते रहना है अंटिल द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो इसी के साथ भी असाइनमेंट कंप्लीट करिएगा, और जो आप सीख रहे हो भाई बताओ तो सही दुनिया को क्या सीख रहे हो, तभी तो कुछ फायदा होगा, तभी तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी हमारे पास, राइट। बाकी अभी तक अगर जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं आप मुझे बताते रहो कि कठिन तो नहीं लग रहा, मतलब थोड़ा और आसान शब्दों में समझाऊँ या क्या करूँ, मतलब मुझे एक बार ये बता दो आप, ठीक है, ताकि मैं उसी अनुसार अपने बताने का, आपको चीज़ों समझाने का थोड़ा स्टाइल चेंज करूँगी। अगर आपको लग रहा है कठिन जा रही हैं चीज़ें तो वो मुझे बताइए, ठीक है, नीचे फीडबैक ज़रूर दीजिए। एंड अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है जो आज हमने कवर किया, आज हमने क्या क्या कवर किया, हमने ऑलरेडी समरी देख ली है क्या क्या कवर किया, अगर समझ में आ गया है तो नीचे अंडरस्टूड ज़रूर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि मुझे समझ में आ पाए कि कितने सब्सक्राइबर्स को चीज़ें समझ में आ रही हैं और कितने लोगों को नहीं आ रही हैं। ऑलराइट, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो। कोई डाउट है आपके माइंड में तो नीचे आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। एंड अगर सब कुछ समझ में आ गया है अच्छे से तो अंडरस्टूड हमेशा याद रख लो, आप हर चैप्टर में चीज़ें अगर क्लियर रही तो अंडरस्टूड डेफिनेटली लिखना है। एंड आपको अच्छे से आप सारी चीज़ें फॉलो करो, सर्टिफिकेशन आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड। पूरा प्रोसेस क्या होगा वो आने वाले चैप्टर्स में आपको पता चल जाएगा। एंड जो भी आपकी लर्निंग्स हैं आप शेयर डेफिनेटली करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul. I'll